आइए आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नई कंपनी से जिसका आईपीओ कल बाजार में खुलने वाला है। बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज टॉक ऑफ द टाउन आईपीओ। इसका प्राइस बैंड है 560 से 590 रुपये। कल खुलेगा, 31 जुलाई को होगा बंद और 25 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर इशू साइज है 9,275 करोड़ रुपए की, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। ये पैसे कंपनी के पास जाएंगे। 1275 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल और कंपनी का मार्केट कैप होता है ऊपरी प्राइस बैंड पे 77,000 करोड़ से ज़्यादा का। जी हाँ, आपने सही सुना, 77,000 करोड़। आइए कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँ। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का ये नेटवर्क है। 2010 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और बेड कैपेसिटी के लिहाज से ये देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है और 14 राज्यों में लगभग 50 हॉस्पिटल हैं कंपनी के। 13,000 से ज़्यादा लाइसेंस बेड्स है और लगभग 76 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है वित्त वर्ष 2026 में। और जुलाई 2025 में उन्होंने सह्याद्री हॉस्पिटल का एक बड़ा एक्विजिशन भी किया है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ दिलीप जोश साहब। आइए उनसे करते हैं मुलाकात। सर ने 2017 में मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज से आप एमडी और सीईओ हैं। 2017 से गांधी जी यूनिवर्सिटी कोट्टायम से आपने फिजिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। आनंद गुजरात से IRM का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है और हेल्थ केयर सेक्टर का सर का लगभग 25 साल के आसपास का लंबा गहरा अनुभव हो गया है। दिलीप सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले बताएं कि वैसे तो कई सारी हॉस्पिटल चेन्स हैं इंडिया में, कई सारी लिस्टेड भी हैं। आपका भी बड़ा हॉस्पिटल है, लाइसेंस बेड्स के लिहाज से काफ़ी बड़ा है, नंबर 1 है। बताएं सर, आपका हॉस्पिटल का क्या बिजनेस मॉडल है, क्या आप अलग कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल से? So first of all, thank you Anil ji for having me on your show. जैसे आपने बताया था that we are the largest hospital chain in the country in terms of bed capacity. इंडिया का 8 मेट्रो में से 3 मेट्रो में we have leadership positions, which is Bangalore, Kolkata and Pune. 2/3 of our revenue comes from complex specialties, which is cardiac, ortho, neuro, gastro, oncology. And we have the most advanced of technologies, robotic surgeries, minimally invasive surgeries, and possibly the lowest length of stay. जितना टाइम पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, वी हैव द लोवेस्ट लेंथ ऑफ स्टे इन द सेक्टर एंड दीस आर सम ऑफ द फीचर्स एंड 11,000 डॉक्टर्स, 24,000 एम्प्लॉइज and a pan-India presence. This is where we are, Anil ji. This is something I heard first time. आप कहने कि lowest length of time पेशेंट आपके हॉस्पिटल में सबसे कम रहता है सेक्टर में जो कंपेयर करता है। Even after that you have high profitability. What is the reason? Because generally कोई भी हॉस्पिटल एज ए बिजनेस चाहेगा कि पेशेंट ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे, राइट? सो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोएस्ट पेशेंट का टाइम है, फिर भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़बरदस्त है। No, first of all, Anil ji, it is better to send a patient home as early as you can. That's a priority for any hospital. ऐसा करना चाहिए that unnecessarily कोई भी patient नहीं रहता है। I think the reason why we have a low length of stays, operating efficiency है, discharge time कम रहता है, minimally invasive surgery, robotic surgery. These are the reasons, why our length of stay is low. It is just 2.7 days. On an average, a patient stays with us just 2.7 days. Okay. So you have 9,000 crore, 8,000 crore fresh issue. तो सर जरा समझाएं, ये 8,000 करोड़ रुपीस आप कहाँ यूज़ करने वाले हैं, कैसे इस्तेमाल होगा इसका? उसमें से अनिल जी about 6,000 crore we will use to repay the debt that we have taken to acquire Sahyadri. आपने बोला था 8 months पहले we acquired did a major acquisition. Right. Sahyadri Hospitals in Pune gave us 10 hospitals and 1,300 beds in the western part of the country. We had taken a loan of about 6,000 rupees for that. So primary purpose of this IPO NLG is to repay that. बाकी about 2,000 crore हमारे पास general corporate purpose के हमारे पास होगा. We can use it either to become completely debt free और जो भी opportunity आता है आगे acquisition के लिए, expansion के लिए, उसके लिए use कर सकते हैं. Okay. So आप दोनों organic, inorganic दोनों तरह से expansion के लिए तैयार हैं? जी. Okay. जो मेरे पास नंबर है ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का आपका लॉन्ग टर्म डेट है, राइट सर? यस। हाँ। सो आउट ऑफ दैट 6,000 आप आईपीओ से रिटायर कर देंगे। रेस्ट 4,000 करोड़ उसका क्या प्लान है सर? सो अभी आप देखते हो तो 10,000 करोड़ डेट है अनिल जी, जैसे आपने बोला था 2,500 करोड़ कैश हमारे पास है। ओके। और नेट डेट 7,500। आईपीओ से 8,000 प्राइमरी आता है, वी कैन बी नेट डेट फ्री
in that. ओह दैट्स गुड। Yeah. अच्छा सर, तो फिर एक चीज़ बताइए कि क्या उसका इम्पैक्ट आपके फिनिशियल नंबर्स में भी आएगा? दो तरीके से, वन जो आपने सह्याद्री एक्वायर किया है, क्या वो आपके फाइनेंशियल्स में ऐड होना शुरू हो गया है? और दूसरा जो डेट की सेविंग होगी आपकी, इंटरेस्ट की सेविंग होगी डेट रिपेमेंट से, उसका कितना फ़ायदा मिलेगा? So Sahyadri ka debt, if you take about 5,500 crores at about 9%, so इसका interest about 450 to 500 crore है अनिल जी। ओके Sahyadri ka loan, and once we repay, that is an interest that we will save, and investors can understand the change in PBT which will happen, because that is an interest saving which will be there. And आपने पूछा था where Sahyadri has already come into our books. फाइनेंशियल्स या Financials, for the last 6 months, yes, it has come into our financials. And what we expect is, NLG, Sahyadri is the 5th acquisition that we have done in the last, few years. We started with Columbia Asia, then Vikram, then AMRI, and then Medica. All the 4 acquisitions, we've been able to significantly change the financials of those enterprises. हमारा उम्मीद सह्याद्री में भी यही है that Sahyadri has come to us with 17% EBITDA, अनिल जी। एक्स सह्याद्री मणिपाल का EBITDA मार्जिन है 27%। So हमारा कोशिश ये होगा that this 17%, bring it, if we execute it well, take it up to where the rest of the company is. That will be the plan. We'll दैट have to इज see it ऑलमोस्ट कैसे execute होगा। 26-27% काइंड ऑफ एबिटा मार्जिन यू आर रनिंग For the rest of the कंपनी। the rest of the company. सो आप सह्याद्री के एक्विजिशन के बाद उसका भी उस लेवल तक ले जाना, कोशिश वही रहेगा। कोशिश वही रहेगा। Yeah, Correct. that. तो सर सह्याद्री आपने कितना, हाउ मच यू इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट में इन्वेस्ट किया था? About 6,300 crores, Anil ji, is what we are invested in Sahyadri. तो बट तो पूरा आपका इस इक्विटी से ही एक तरह से आपका फंड हो रहा है सह्याद्री का? No, पूरा डेट से फंड किया था। डेट से क्या था, अब इक्विटी से हो जाएगा जो आपका इक्विटी? Yes, yes. ओके Yeah. अभी एक चीज़ और है सर कि जो मैं जानना चाहता हूँ, नेचुरली आपका सह्याद्री का एक्विजिशन हुआ तो थोड़ा सा आपका प्रॉफिटेबिलिटी पर उसका हिट आया है पिछले साल में। ज़रा समझाएं कि आपकी कंपनी को कैसे वैल्यू करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट वे, एंड हाउ डू यू स्टैंड, आई मीन कंपेयर टू योर पीयर्स, कैसे आपका वैल्यूशंस कैसा है? So primarily, Anil ji, people look at an EV EBITDA multiple. हमारा FY26 का EBITDA क्या है, and our valuation जो आपने बोला था about 77 to 78,000. That multiple, हमारे हिसाब से comes to about 29 times. We believe, compared to where the sector is, it is appropriately positioned. हमारा plan ये नहीं है that maximize the valuation. जैसे आपने इनिशियली बोला था, और OFS is minimal, very little exit is there, so nobody is trying to exit or maximize the value. So that's the way we have tried to price it, Anil ji. ओके परफेक्ट। एक और चीज़ है सर, मैक्सिमम फोकस कंसंट्रेशन आपके हॉस्पिटल का कर्नाटक में, ऑलमोस्ट 46% ऑफ योर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम देयर। सो एनी प्लान्स टू गो आउट ऑफ कर्नाटक इन अ बिगर वे? अभी भी हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं है। और दूसरा है कि कोई इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जाने का प्लान है दिलीप सर? इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्लान, इंडिया में इतना सारा काम बाकी है अनिल जी, सो देन वी आर नॉट लुकिंग एट इंटरनेशनल मार्केट। यू आर राइट, अबाउट 43-45% of our revenue is from Karnataka. But in the past few years, we've been able to bring it down. In the past, it used to be 70-80% maybe Karnataka. It has come down. Now, East about 20%, 22% है. West, including Pune, is about 14-15%. अभी हमारा नया हॉस्पिटल आ रहा है रायपुर में, मुंबई में आ रहा है एक ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल। एज वी एक्सिक्यूट एंड कमीशन दिस, कर्नाटका का प्रपोर्शन कम होगा जैसे कंपनी ग्रो होगा, बट द प्रपोर्शन ऑफ कर्नाटका ऑल्सो, इफ यू एक्सिक्यूट इट वेल, will come down, Anil ji. तो रायपुर और मुंबई में आपका ये हॉस्पिटल कब स्टार्ट होने की तैयारी में, और उसके बाद आपका नंबर ऑफ बेड्स कितना हो जाएगा? So रायपुर में we will start by end of this year about 350 beds, Greenfield Hospital, Anil ji, and Mumbai, Juhu, 600 beds. Work is underway, interiors work is underway. In about 18 months we will start. Currently, Anil ji, about 3,000 beds are under construction or expansion. Okay. So हमारा 13,000 बेड के ऊपर another 3,000 बेड will come in the next 3 years or so. Okay. That's the plan. ये तो आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ है, बट यू आर ओपन फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑल्सो, अगर कहीं कोई एक्विजिशंस का चांस मिलेगा? Yes, like you said originally, Anil ji, that about 2,000 crore of cash will be with us for general corporate purpose. So we will be open to opportunistic acquisition which will come around the country.
and we will look out for opportunities. सर ऑप्शंस तो बहुत अवेलेबल है, देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स है ना, उनको बेचना है, बट जनरली आप क्या देखकर किसी हॉस्पिटल को खरीदते हैं? आई मीन कौन सा आपको लेना, बिकॉज सह्याद्री वाज योर बिगेस्ट एक्विजिशन, राइट सर? Yeah, that's right. आप किसी भी सिटी में या किसी भी हॉस्पिटल में क्या देखकर फिर आप खरीदते The first is Anilji, regulatory compliant. The infrastructure, is it fully compliant? You know, hospital is about safety. The first thing we look for is a acquisition that we are considering. Is it fully compliant with the laws of the land? Then we look at can we take the clinical programs to complex work, Anilji, like Manipal is doing? Do we have the ability to do complex work there? Expansion possibilities क्या है? Clinical talent कैसा है? And most importantly, Anilji, culture. That healthcare is about culture and culture of service, culture of clinical outcomes. So cultural integration possible है या नहीं? That is also an assessment that we do, Anilji. थैंक यू सर। आपका आज एंकर बुक है, कल IPO ओपन हो रहा है आपका। आर बेस्ट विशेज एंड थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग अस एट आवर स्टूडियो, और आपके IPO के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके IPO को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिले, सुपर डुपर हिट साबित हो। थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you.